हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा मोबाइल पकड़े 3 साल पुरानी तस्वीरों को एकटक देखे जा रहा था। ये सब तब की तस्वीरें थीं जब हम सब एक साथ दार्जिलिंग ट्रिप पर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका फोन आएगा और वो हमेशा की तरह मुझसे लड़ना शुरू कर देगी बेवजह। मगर ऐसा होना नहीं था। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। मोबाइल बंद कर मैंने एक साइड रख दिया। 3 साल बीत चुके थे। अनाया को देखना तो दूर, उसकी आवाज सुनने को भी मैं तरस गया था। इन 3 सालों में न जाने कितनी बार मैं उसके राजकोट वाले घर पर जा चुका था, मगर वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी परिंदे के लिए भी वहां पर मारना आसान नहीं था। एक बार मैंने जोर जबरदस्ती से, एक बार मैंने चुपके से भी अंदर घुसने की कोशिश की थी, मगर हर बार मेरी कोशिश नाकाम रही थी। हर बार पूज्य नानी माँ ने पूरे सम्मान सहित मुझे घर से बाहर फेंकवा दिया था। बस इतना तरस खाया उन्होंने कि मेरे हाथ पांव नहीं तोड़वाए और न ही मेरी कोई कंप्लेन की। अक्सर शाम के समय ऑफिस से छूटने के बाद मैं यहाँ अनाया के घर के आसपास टहलता रहता था। वहाँ अब कोई नहीं रहता था सिवा कुछ हाउस स्टाफ्स के, जो उस घर की देखभाल के लिए रखे गए थे। वो सब मुझे अच्छी तरह जानते थे और मेरे साथ उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। मगर अनाया इस वक्त कहाँ थी, इसकी जानकारी उनके पास भी नहीं थी। बाकी सबको छोड़ भी दे, मगर जूली अनाया कम से कम उसे तो कांटेक्ट कर सकती थी ना। मगर उसे भी उसकी कोई खबर नहीं थी। मेरा अफसोस सोचकर सिर फटने लगा था कि आखिर नानी जी ने उसे ऐसी कौन सी जगह पर छुपा रखा है जो वो ढूंढे किसी को नहीं मिल रही है। आज भी उनकी कही वो आखिरी बात मेरे कानों में गूंजती रहती थी कि अनाया की शादी वो अपनी बराबरी वाले किसी खानदान में करेंगी। उनकी कही बात याद कर मेरी बेचैनी और बढ़ जाती थी। इस 3 साल में उन्होंने करीब 36 बार मुझसे डाइवोर्स पेपर पर साइन लेने की कोशिश की थी, कभी डरा धमका कर तो कभी इमोशनल अत्याचार करके। मगर मैं जानता था अगर मैं उनके सामने झुक गया तो जो एक छोटी सी उम्मीद है उसे वापस पाने की भी, वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने चेयर से पीठ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर मैंने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। समर किसी से फोन पर बात करते हुए कब ऑफिस के अंदर आ गया मुझे पता भी नहीं चला था। उसने एक नज़र मेरे फोन स्क्रीन पर चमक रही अनाया की तस्वीर पर डाली और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, भाई कब तक ऐसे परेशान होते रहोगे आप? आपको अब भी लगता है वो वापस आएगी? तुम कब आए? मैंने सीधे होकर बैठते हुए पूछा। समर मुस्कुराते हुए, बस अभी अभी। हम भी यहाँ हैं। डोर पर से तेज आवाज सुनकर मैंने उधर देखा। सामने सेजल और तनु भी खड़ी थी। तुम सब इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सेजल मेरे पास आते हुए, भाई आप भूल गए ना, आज आप हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। मैं शॉपिंग के लिए जाने वाला था? मैं एकदम से सरप्राइज हो गया था उनकी बात सुनकर। ये कब हुआ? तनु मुंह बनाते हुए, सुन लिया ना सेजल, मैंने तो पहले ही कहा था ये बोरिंग आदमी हमें कहीं नहीं लेकर जाने वाला। एक्सक्यूज मी मिसेस तनु करण गरेवाल, वाई डोंट यू गो विथ योर हस्बैंड? आई एम श्योर वो बहुत इंटरटेन करेगा तुम सबको। आखिर बैंड ऑफ बॉयज का सुपर फॉर्मर है वो। मैंने ये बात तनु पर तंज कसते हुए कही थी, मगर मेरी बात सुनकर वो तीनों ही एक लाइन से मेरे सामने हाथ बांधे आ खड़े हुए। ऐसी ठंडी नजर से वो मुझे कंटिन्यू देखे जा रहे थे कि फाइनली इरिटेट होते हुए मैंने हथियार डाल दिए। ओके फाइन, मगर मैं क्या करूंगा वहां तुम लोगों के साथ? तुम्हें तो पता है ना मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए मैंने अपना कार्ड सेजल की तरफ बढ़ा दिया। एक काम करो, ये रख लो और जो तुम्हें पसंद आए ले लेना। सेजल परेशानी से, ये क्या बात हुई? आप कभी हमारे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते, दिन रात बस काम ही काम करते रहते हैं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर कहते हुए मुंह लटकाए वो मेरे सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। मैंने उम्मीद भरी नजरों से एक बार समर की तरफ देखा कि शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर दे, मगर उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ओके चलो, कहाँ चलना है? मैंने उठकर खड़े होते हुए पूछा। सेजल तो एकदम से आकर मेरे गले ही लग गई।
अब तनु और समर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। तनु की शादी 2 साल पहले ही करण के साथ हो गई थी। अभी वो अपने मॉडलिंग करियर के साथ ही कभी-कभार बैंड ऑफ बॉयज के लिए भी मॉडलिंग कर लेती है। वैसे तो टीम के सारे मेंबर्स खुद ही गुड लुकिंग हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है, मगर फिर भी वो लोग अपने चहेते स्टार्स को अपने पार्टनर्स के साथ भी देखना चाहते हैं। समर अपनी परफॉर्मेंस के बाद जो भी टाइम मिलता था वो मेरे साथ ऑफिस में ही हेल्प करने में बिताया करता था। सच ए हार्ड वर्किंग बॉय। मैंने उन तीनों के साथ आने के लिए हाँ तो कह दिया था, मगर असल में आज मुझे एक बहुत ज़रूरी बिजनेस डील के लिए जाना था। दरअसल इन 2 सालों में मैंने एचआर कॉर्पोरेशन को काफ़ी एक्सपेंड किया था। हाल ही में हमने एक फूड चेन की शुरुआत करने की तरफ भी अपना एक कदम बढ़ाया था। हालांकि ये प्रोजेक्ट मैंने समर को हैंडल करने को दिया था, मगर इसकी शुरुआत करने में उसकी हेल्प कर रहा था। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें शहर के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उस जगह का मालिकाना हक इस वक्त सोलो इंटरनेशनल नाम के कंपनी के पास था, जिसके मालिक मिस्टर अनिल देसाई थे। सालों पहले वो एशिया में जाकर बस गए थे और कभी-कभी ही इंडिया आया करते थे। उनका पूरा कारोबार अब इंडिया के बाहर फोकस्ड था। इंडिया में अब उनके पास कुछ गिनी-चुनी ही प्रॉपर्टी बची थी, जिनमें से एक ये भी थी, जिसे मैं खरीदना चाहता था। समर ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइविंग कर रहा था। तनु और सेजल न जाने कौन-कौन से टॉपिक पर कंटिन्यू बातें किए जा रही थी। कभी-कभी मुझे हैरानी भी होती थी, इनके पास बात करने के लिए इतने सारे टॉपिक्स आते कहाँ से हैं। मैंने अपने सेक्रेटरी को उस डील के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए मैसेज कर दिया था और घड़ी पर एक नज़र डाली। शाम के 5 बज रहे थे। मेरे पास 2 घंटे का वक्त था। ठीक 7 बजे मुझे और समर दोनों को इवनिंग सनशाइन पहुंचना था बिजनेस मीटिंग के लिए। समर ने गाड़ी मॉल के बाहर पार्क कर दी और हम सब गाड़ी से बाहर आ गए। मैंने एक नज़र मॉल पर डाली और एक बार फिर मेरे दिल में एक कसक सी उठी। ये वही जगह थी जहां मैं सबसे पहले अनाया के साथ आया था और उसने तनु को मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। खुद को संभालते हुए मैं सबके साथ अंदर आ गया। सेजल अपने लिए ड्रेसेस देखने लगी। सेजल एक ड्रेस अपने ऊपर लगाते हुए, ये कैसी है? मैंने और समर ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ थम्स अप दे दिया। सेजल परेशान होते हुए, क्या है? आप दोनों का कब से देख रही हूँ, जो भी मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सब में आप थम्स अप ही दिए जा रहे हैं। कम से कम कुछ तो रिजेक्ट कीजिए। ओके, ये रिजेक्टेड है, ये वाला ट्राई करो। कहते हुए मैंने एक ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाई। सेजल मुंह बनाते हुए, पर इसका कलर कितना ब्राइट है। सी, हमारी पसंद तुम्हें पसंद ही नहीं है। दैट्स वाई आई वॉज नॉट विलिंग टू कम। सेजल हंसते हुए, इट्स ओके, मैं आज आपके पसंद से ही शॉपिंग करूंगी। मैं ये ट्राई करके आती हूँ। तब तक आप तनु दी की हेल्प करो। तनु, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना फैशन में सेंस खराब नहीं करना है। इसकी सिलेक्टेड ड्रेस पहनकर मेरा बेबी ग्रोथ मैथ्स और बिजनेस तक ही ठीक है। इससे फैशन की कोई उम्मीद रखना बेकार है। ये सुनकर समर और सेजल को हंसी आ गई। अब मैं ज़रा कंफ्यूज हो रहा था, ये लोग मुझे शॉपिंग के लिए लेकर आए थे या मेरे टांग खींचने। तनु, समर तुम मेरी हेल्प कर दो। आई नो तुम्हारा फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है। हम दोनों मिलकर राज के लिए भी कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेंगे। समर, ओके कहते हुए समर उसके साथ मेन सेक्शन में ड्रेसेस देखने लगा। सेजल अपनी ड्रेस ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम की तरफ चली गई। तभी तनु और समर मेरे पास आए और 2 शर्ट मुझे पकड़ा दी। वाट, मैंने उन दोनों को देखा। तनु व्हाइट शर्ट दिखाते हुए, ये मेरी पसंद है। समर ब्लैक शर्ट दिखाते हुए, और ये मेरी, जल्दी से ट्राई करके आओ। मेरा मन तो नहीं था, मगर फिर भी उन दोनों का मन रखने के लिए मैं ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गया। यहाँ एक बड़े से गलियारे में दोनों तरफ ट्रायल रूम्स बने हुए थे। लेफ्ट साइड के सारे रूम्स बॉयज़ के लिए थे और राइट साइड के रूम्स गर्ल्स के लिए। मैंने चेक किया, लेफ्ट साइड के सारे रूम्स फुल थे। मैंने वहां मौजूद स्टाफ से कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो उसने मुझे राइट साइड को ही किसी खाली रूम में ट्रायल करने के लिए चले जाने को कहा। फाइनली एक रूम दिख गया जिसका डोर ओपन था। मैं तेजी से उसका डोर ओपन करते हुए अंदर चला गया, मगर मेरी बुरी किस्मत अंदर पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। अंदर किसी लड़के को अपनी टॉप चेंज करे देखकर मैं एकदम से पैनिक होते हुए दरवाजे से बाहर आ गया। शिट, आई एम सॉरी मिस। कहते हुए मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि अंदर से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, राज। मैंने चौंक कर पीछे देखा और उसने मुझे वापस ट्रायल रूम के अंदर खींच लिया। सोनिया तुम? सोनिया कसकर मेरा कॉलर पकड़कर मुस्कुराते हुए, मैं।
मुझे नहीं पता था तुम मुझसे मिलने के लिए इतने बेसब्र हो रहे थे कि मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चले आओगे। व्हाट द हेल इज शी टॉकिंग? मैं क्यों इसके पीछे आऊंगा? सोनिया, मैं यहाँ बस ड्रेस ट्राई करने आया था, नथिंग एल्स। तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैंने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट उसे दिखाते हुए कहा। सोनिया एक तिरछी सी स्माइल देते हुए, ओके आई विल हेल्प यू विद दैट कहते हुए एक झटके से उसने मेरी शर्ट को पकड़कर दोनों तरफ से खींच दिया। इसके साथ ही मेरी शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट गए। ये क्या मजाक है सोनिया? मैंने गुस्से में खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक वो मुझे दीवार से अगेंस्ट प्रेस करते हुए मेरे गले की तरफ अपने होठों को बढ़ा चुकी थी। उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मेरी नज़र सामने लगे मिरर के ऊपर पड़ी। हल्के से खुले हुए दरवाजे के पीछे से खड़ा कोई मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने गौर से देखा और जैसे एक करंट ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे अंदर दौड़ गया। अनाया, वो एकदम से ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखे जा रही थी। फाइनली इतने सालों के बाद उसे अपने सामने देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया था। दिल तो कर रहा था अभी भागकर उसे गले से लगा लूं, मगर उसकी आंखों से छलकते गुस्से को देखकर मैं चौंक गया। मेरी नजर अनाया पर से फिसलकर मिरर में खुद के ऊपर चली गई और मेरा कलेजा मुंह में आ गया। सोनिया अब तक मुझसे चिपकी हुई मुझे वैसे ही किस किए जा रही थी। व्हाट अ टाइमिंग! मेरे तो जैसे नसीब में ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लिखी हुई थी। इतने साल बाद फाइनली जब वो मुझे मिली थी, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जबरदस्ती सोनिया को खुद से अलग कर दिया और तेजी से अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया वेट, मगर अपने गुस्से में दांत पीसते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइज, हैव फन। इतना कहने के साथ उसने मेरे मुंह पर ही पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की तेज आवाज से घबराकर एक पल को मैं भी उछल गया था। इससे पहले कि वो फिर से गायब हो जाए, मुझे किसी भी तरह उसके पास जाना था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर सोनिया ने मुझे वापस से पकड़ लिया। सोनिया, वो तुम्हारी स्टूडेंट थी ना, जाने दो उसे। तुम बस मुझ पर फोकस करो कहते हुए वो वापस मुझसे चिपक गई। अब मैं एकदम से तंग आ चुका था। मैंने गुस्से में उसे खींचकर खुद से अलग करते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, नाउ जस्ट लीव मी। कहते हुए मैंने उसे ढकेल दिया। आउच! सोनिया का बैलेंस बिगड़ा और वो फर्श पर जा गिरी। सोनिया एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया राज, यू हैव टू पे फॉर दिस। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और तेजी से दौड़ते हुए वहां से निकल गया। वहां आसपास मैंने बहुत खोजा, मगर अनाया मुझे नहीं दिखी। आखिर इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? कहीं वो बाहर न चली गई हो, ये सोचकर मैं तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। मॉल से बाहर आकर मैंने पार्किंग में नजरें दौड़ाई और फाइनली वो मुझे नजर आ गई। मैंने राहत की सांस ली। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अनाया पहले से काफी बदली हुई सी नजर आ रही थी। उसके स्टाइलिश कटे हुए से बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। उसने एकदम से लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहन रखे थे। इन शॉर्ट, वो पहले से कहीं ज्यादा ग्लैमरस नजर आ रही थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, मगर तभी एक छोटी सी करीब 2 साल की बच्ची आकर उससे लिपट गई। मुझे जैसे झटका सा लगा। उसकी तरफ बढ़ते हुए अचानक मेरे कदम एकदम से रुक गए थे। अनाया ने हंसते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची के पीछे भागते हुए अगले ही पल एक आदमी भी अनाया के पास आ खड़ा हुआ था। मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था, मगर उसके महंगे सूट और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखकर उसके सोशल स्टेटस का अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था। मेरी मुट्ठियां कसने लगी थी। आंखों में आई नमी के कारण मेरे विजन ब्लर हो रहे थे। उसने अनाया के लिए गाड़ी का डोर ओपन किया और वो बच्ची को हाथ में लिए अंदर बैठ गई। उसके बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। अभी अभी जो हुआ था, मैं अब तक उसे समझने की कोशिश कर रहा था। फोन बजने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। समर का कॉल था। समर परेशानी से, भाई कहाँ हो आप, हमें लेट हो रहा है। मैं पार्किंग एरिया में हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समर दौड़ते हुए मेरे पास आ गया। समर हांफते हुए, भाई आप यहाँ, वेट अ सेकेंड, ये क्या हुआ आपको? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। समर अपना फोन निकालकर मेरी तरफ एक तस्वीर क्लिक करते हुए, डोंट माइंड, पर आपको देखकर लग रहा है जैसे किसी ने आपका रेप करने की कोशिश की है। समर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए मुझे मेरी तरफ अपना फोन बढ़ा दिया। मैंने एक नजर फोन पर डाली और फोन वापस कर दिया। मेरी शर्ट के बटन टूटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और गले के पास सोनिया ने अपने दांतों से जो डिजाइन बनाया था वो तो और भी क्लियरली दिख रहा था। समर, इज एवरीथिंग ओके? अनाया यही है। समर एकदम से चौंक कर इधर उधर देखते हुए, आर यू श्योर? कहाँ है वो? वो चली गई।
कहते हुए मैं अंदर की तरफ मुड़ गया। समर कंफ्यूज होकर मेरे पीछे आते हुए, आखिर हुआ क्या है? आपकी ये हालत अनाया ने की है? काश कि उसने ये किया होता मेरे साथ, मैंने झल्लाते हुए कहा। लेट अस गो, वी आर गेटिंग लेट। समर ने एक बार घड़ी पर नजर डाली और फिर पार्किंग की तरफ जाते हुए बोला, ओके, आप अपने ड्रेस चेंज करके आओ, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। अंदर जाते टाइम वापस सोनिया मुझसे टकरा गई, मगर इस बार उसने एक खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और पैर पटकते हुए बाहर चली गई। मैंने नई शर्ट पहनी और अपना हुलिया ठीक किया। तनु और सेजल को अभी और टाइम लगने वाला था, सो मैंने करण को कॉल कर उन्हें पिक करने को कह दिया। आधे घंटे के अंदर हमारी गाड़ी इवनिंग सनशाइन के बाहर खड़ी थी। बाहर निकलकर अपना सूट और टाई ठीक करते हुए मैं और समर दोनों उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए जिसमें मिस्टर देसाई ठहरे हुए थे। रूम के बाहर पहुंचकर हमने डोर नॉक किया। अंदर से किसी के हाई हिल सैंडल में बसी कदमों की आहट बाहर तक सुनाई दे रही थी। 1 मिनट से भी कम समय में डोर ओपन हो गया। इस वक्त मेरे सामने जो नजारा था उसे देखकर मैं एकदम से सरप्राइज्ड हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने एकदम से उसे देखते हुए पूछा। सोनिया एक जहरीली मुस्कान के साथ, वेलकम राज, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। उसे वहां देखकर ही मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था। अंदर जाने पर मिस्टर देसाई ने हम दोनों का वेलकम किया। अनिल देसाई हाथ मिलाते हुए, वेलकम बोथ ऑफ यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मेरी सेक्रेटरी से तो आप मिल ही चुके हैं, उन्होंने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा। तो वो सोनिया मिस्टर देसाई की सेक्रेटरी है? मगर मैंने उसे इग्नोर कर उस काम पर फोकस करना बेहतर समझा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया। सो मिस्टर देसाई, शैल वी कंटिन्यू? अनिल देसाई, श्योर, बट इट विल बी बेटर इफ यू वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। एक्चुअली आज यहाँ 2 और गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मिस्टर देसाई ने एकदम पोलाइटली हमसे रिक्वेस्ट की। सो हम दोनों ने पेशेंस के साथ वेट करना शुरू कर दिया। तब तक हमारे बीच बिजनेस रिलेटेड कुछ इधर उधर की बातें भी हुई। हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा और 5 मिनट के अंदर ही रूम डोर नॉक होने की आवाज आई। सोनिया ने जाकर डोर ओपन किया। मिस्टर देसाई उनके वेलकम के लिए उठकर दरवाजे पर गए। आई एम सॉरी मिस्टर देसाई, आई होप हमने आपको ज्यादा वेट नहीं कराया। एक जाने पहचाने सी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने समर को देखा और समर ने मुझे। हम दोनों तुरंत अपनी जगह खड़े हो गए। अनिल देसाई हाथ मिलाते हुए, नॉट एट ऑल मिस पारेख, मैं बस आपका ही इंतजार कर रहा था, प्लीज कम इनसाइड। मिस्टर देसाई के उस गेस्ट ने अंदर कदम रखा और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी, वो अनाया थी। इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।